नमस्कार। स्वागत है आपका सुजीत ठाटी ऑफिशियल आरसीसी पर। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिन पर हम बात करेंगे सन 2015 से लेकर सन 2023 तक टिल डेट तक जो भी आज तक योजनाएं हुई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम थ्योरी सेक्शन पूरा करेंगे, उसके बाद हम अपने लगाएंगे क्वेश्चन। तो पहली योजना हम शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना में निकल के आती है हमारी पहली योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त सन 2014 को हुई थी। योजना का नारा था मेरा भारत भाग्य विधाता। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना है ये। इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1,50,00,000 बैंक खाते खोले गए थे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान रिकॉर्ड रहा। इस योजना के तहत एक सप्ताह में सर्वाधिक 1,80,96,130 खाते खोले गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह योजना दर्ज हो गई। जन धन योजना के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर तथा 30,000 का सामान्य बीमा कवर भी दिया जाता है। अगली आपकी योजना होगी मेक इन इंडिया, जो इसकी शुरुआत 25 सितंबर सन 2014 को हुई। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। राष्ट्रीय खिड़की प्रणाली, जिसे बोलते हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसे वर्ष 2021 में आरंभ किया गया था। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह निवेशकों को उनकी व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियों का पता लगाने और उनके लिए आवेदन करने हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करता है। तीसरी हमारी योजना आती है स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, जब बीजेपी सत्ता में आई थी। तो इसका स्लोगन ध्येय वाक्य था एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हमें यह महसूस करने में मदद करने के लिए है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। यह स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए शौचालय बनाना है जिनके पास शौचालय नहीं है। इसका फेज 1 2 अक्टूबर 2019, जो महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी, और ग्रामीण भारत में 1,96,00,000 रुपए की अनुमति लागत से 1,96,00,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,20,00,000 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में स्वच्छ मुक्त भारत ODF को हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया था। फेज 2 आता है इसका सन 2020 से 21 से, जो अब चलेगा 2024 और 25 तक। आपकी अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई। इस योजना की शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की गई थी। तो ये योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने अपने निर्वाचित क्षेत्रों में कम से कम एक गांव की पहचान करें और एक आदर्श गांव के रूप में उसका विकास करें। ऐसे हर वर्ष वो करते हैं, एक एक सांसद करेगा, फिर भी हमारी 443 गांव एक साल में डेवलप होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और जयपुर ग्राम का चयन इस योजना के तहत किया और आगे को हरी झंडी दिखाई। अगली योजना आती है हृदय योजना। हृदय का यहाँ पर है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्मेंटेशन योजना, जो विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और आर्थिक विकास करना, जो मंत्रालय आता है इसके अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके लिए बजट निकाला गया था 500 करोड़ रुपए। अगली योजना चलाई फिर मोदी जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से, जो हरियाणा में पड़ता है। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जो लिंगानुपात में सुधार करने में अहम कदम निभाएगा। इस योजना के तहत बच्चियों को शिक्षा उपलब्ध कराने और उनकी समाज में भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास भी किया गया था। शुरुआत अब करते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना की, जो अगली योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से की। सुकन्या समृद्धि योजना का तहत किसी गर्ल चाइल्ड, मतलब कोई छोटी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए के जमा रुपए के साथ में ये खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए
वह खर्च के मामले में 50% रकम निकाल सकते हैं और 50% जो बची वो अपने उसकी शादी पर निकाली जा सकती है। लड़की के 10 साल के होने तक खोले सकते हैं सुकन्या अकाउंट। तो अकाउंट खोलने का मतलब ये है क्योंकि अकाउंट खोलने के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इसमें आप बचपन में ही 10 साल से पहले बेटी का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगली योजना हमारी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार की मुद्रा के 2 उद्देश्य हैं। पहला है स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। दूसरा है छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए तक। तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। अगली योजना आपकी आती है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल। योजना का उद्देश्य है जल्द से जल्द भारत के हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाना, जिससे बिजली की खपत कम होगी और एनर्जी को अधिक से अधिक बचाया जा सकेगा, जिससे कि सरकारी फाइनेंशियल बजट बना रहे। क्योंकि एक बल्ब 100 वाट के में हमारे एलईडी बल्ब कम से कम 5-5 वाट के 15 प्लस चल जाएंगे। इसीलिए हमें जरूरत एक बल्ब की जगह हम 15 बल्ब जला सकते हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा एनर्जी बचा सकते हैं। इसलिए उजाला योजना को लॉन्च किया गया सन 2015 1 मई। 9 मई 2015 को 3 योजना लॉन्च की गई: अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इनको हम बारी बारी से आगे देखते हैं। तो हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना। तो ये इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है और उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। अटल पेंशन योजना के हित 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए तक मासिक पेंशन के रूप में मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, क्योंकि एक ही दिन 3 योजनाएं शुरू की गई: अटल पेंशन, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को अटल पेंशन बुजुर्गों के लिए है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है तो ये दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए के बीमा लाभ का प्रावधान किया गया है, जो इसकी आयु सीमा रहेगी 18 से 70 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम देना होगा और पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। तो इसमें 22 रुपए से 20 रुपए तक वार्षिक प्रीमियम देना होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगली आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष की उम्र आंकी गई है। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। यह योजना स्वाभाविक दुर्घटना में तो होने मतलब दोनों ही के संबंध में लागू होगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसकी उम्र 18 से 50 वर्ष रखी गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम हमें 436 रुपए देना होता है। इससे पहले 330 रुपए शुरू में थे, अब बाद में इसे 436 रुपए में बदल दिया गया है। ये थी हमारी 3 योजनाएं जो 9 मई 2015 को हुई। पहली थी आपकी अटल पेंशन, दूसरी थी आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरी थी आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आप इसकी आप डिटेल देख सकते हैं। आप चाहें और डिटेल से आप इसे फ्यूज कर सकते हैं। अगली है हमारी अमृत योजना। अमृत का यहाँ पर मीन्स है ए फॉर अटल, एम फॉर मिशन, फॉर आर फॉर रिजुवेनेशन, ए फॉर एन, यू फॉर अर्बन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। अमृत 2.0 भी चलाई गई, जो 1 अक्टूबर 2021 को फिर से रीलॉन्च करी गई। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है।
केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना को 66% बढ़ा दिया गया। अब इसके तहत बजट 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। अगली योजना आती है हमारी डिजिटल इंडिया, जिसमें की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। इसका ध्येय वाक्य था, इसका मेन पर्पज था पावर टू एम्पावर। उद्देश्य है इसका भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना। अगली आपकी आती है स्किल इंडिया मिशन, जो शुरुआत इसकी 15 जुलाई 2015 को की गई। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। उद्देश्य इसका रहेगा देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर काम किया जाएगा, 3D प्रिंटिंग पर काम किया जाएगा, रोबोटिक्स पर काम किया जाएगा, बिग डाटा, बीआर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होगा और इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई। ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। इसका उद्देश्य है कि किसानों का प्रीमियम कम करना है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। और फिर आती है आपकी सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना का उद्देश्य है ब्रिज का निर्माण करना, अंडरपास बनाना या फ्लाईओवर बनाना, जो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए सुलभ बना दें। जिससे क्या है कि अब जो पहले जो ट्रेनें चलती थी तो उसमें ऐसा होता था, जैसे ट्रैफिक चलता था तो उस ट्रैफिक को रोकना पड़ता था, कभी कभी दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता था। इसीलिए अब जैसे ट्रेन अगर जो हाइट है तो नीचे से निकाल दिया और ट्रेन की लाइन नीचे है तो ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया जाता है सेतु भारतम योजना के तहत। अगली योजना है आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से की। नारा था इसका स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, और इसका उद्देश्य था जो धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना है और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। फिर यही योजना फिर से अपडेट आती है, इसका वर्जन 2.0 आता है जो 10 अगस्त 2021 को आता है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। इसका लक्ष्य रखा गया स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगली स्कीम में आपकी प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, जो इसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 25 सितंबर 2017 को लाई गई। हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए ये योजना थी। जो गांव कस्बा जहां तक बिजली नहीं हुआ तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत, जिसका दूसरा नाम था सौभाग्य। अब अगली योजना थी गोवर्धन योजना, जिसके तहत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट करने के बाद में एक बायोगैस या बायो सीएनजी या फिर सीबीजी बोल सकते हैं आप, इनको बनाने की प्रक्रिया बताई गई। जिसकी ये योजना 1 फरवरी 2018 को लॉन्च की गई। आप जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम डालकर वहां से मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गोवर्धन योजना पर सब्सिडी देने का काम किया सरकार ने। तो ये योजना 1 फरवरी 2018 को चलाई गई। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का आरंभ झारखंड के रांची जिले से किया गया था। उद्देश्य है इसका कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, बीपीएल धारक हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराना था और प्रत्येक परिवार को प्रत्येक 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। बाय द मिस हैपनिंग होती है तो, या फिर किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज 5 लाख रुपए तक करा सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के तहत। अगली योजना है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को की गई थी और 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था कि छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देना और इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक 6000 वो 3 बराबर किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान सम्मान निधि योजना में अब सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है, लघु, सूक्ष्म और बड़े। तो पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले हुआ करते थे, अब सभी किसान छोटे बड़े मझले सब
इकट्ठे कर दिए गए हैं। तो ये 3 सीजनों के हिसाब से 3 किस्तों में 2,000 रुपए, कुल धनराशि 6,000 रुपए में बांटी जाती है। इसकी शुरुआत योजना की 1 फरवरी 2019 को हुई थी, लेकिन पूरी तरह 24 फरवरी 2019 को इसे गोरखपुर से 2,000 की पहली किस्त हस्तांतरण कर 1 करोड़ किसानों को दिया गया था। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना की बात करें, मनधन योजना, तो इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी आधारशिला रखी और अंतरिम बजट 2019 के दौरान की गई थी। योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को। उद्देश्य था इसका किसानों की वृद्धावस्था, उनकी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए, और इसकी आयु सीमा रखी गई 18 से 40। इसमें लाभार्थियों को 7 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी, लेकिन 18 साल की आयु में श्रमिकों को प्रतिमाह 55 रुपए की धनराशि का प्रीमियम और 29 साल की आयु को प्रतिमाह 100 रुपए का प्रीमियम देना होगा। जब वो 40 साल की आयु में पहुंचेगा तो उसे 200 रुपए का प्रीमियम प्रतिमाह जमा करना होगा और 60 साल के बाद में उन्हें 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिला करेगी। अगली स्कीम आपकी जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना था। गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल राज्य बन गया है। ये आपका स्टैटिक के साथ साथ ये करंट भी है। तो 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने में गोवा के बाद तेलंगाना आ गया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उसके बाद आया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला भी बन चुका है। अगली योजना थी आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जो कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य था जो गरीब परिवार को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न और प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाए। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इस योजना को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। लोगों को दिसंबर 2028 तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। अगली योजना है आपकी जल शक्ति अभियान कैच द रेन। कैच द रेन मतलब बारिश का पानी संचय करने से संबंधित थी। इस योजना 22 मार्च 2021 को इसे लागू किया गया। जल संचयन और वर्षा जल का संचय करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली योजना थी आपकी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। जो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य था कि सभी संबंधित विभाग एक मंच पर जुड़कर परियोजनाओं को अधिक शक्ति और गति देने का काम करें। और इस योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इस योजना पर 100 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकेगा। ये थी आपकी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अगली योजना है आपकी अग्निपथ योजना, जिसमें जो अग्निपथ योजना है जो सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, एक नई योजना है। इसकी घोषणा जून 2022 को की गई। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। जब ये योजना आई तब देश में कई कोनों पर हिंसा भी भड़की, लेकिन वो सब थम गई। अब इसकी योग्यता की बात कर ले तो योग्यता अभ्यर्थी भारत देश का नागरिक हो। आवेदन की उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती में एक बार छूट देते हुए आयु सीमा को 2022 के लिए 30 वर्ष किया गया था लॉकडाउन की वजह से। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं या 10वीं कक्षा न्यूनतम या समकक्ष परीक्षा से पास हो और 33 या 45% अंकों में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों में उत्तीर्ण होना चाहिए, तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अगली आपकी योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी वीवीपी को मंजूरी दी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्य थे कि जो एलएसी के समीप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप स्थित गांवों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करना था। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोटेक्शन के तहत तो लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बॉर्डर एरिया में रहते थे उन्हें मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना था। इन गांवों को पलायन रोकना था ताकि वो बाउंड्री हमारी गिरी रहे, ताकि और पड़ोसी देश हम पर नजर न बनाए, मतलब एक गंदी नजर न डालें, कब्जाने के उद्देश्य से उस जगह को न करें। इसलिए वहां के लोगों को वहीं पर सारी सुविधा देकर और वहीं पर रखा जाएगा।
ये था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उन गांवों को डेवलप किया जाएगा ताकि वहां से पलायन हमारे भारत के लिए ना हो। पहले चरण में 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया गया, जबकि पूरे प्रोग्राम में 2967 गांवों को शामिल किया गया है। तो पहले चरण में हमने 663 किए और अभी बाकी गांवों को अभी काम चल रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव के किवितु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करें तो ये रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना की घोषणा की। योजना का उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण करना है। इस पुनर्विकास परियोजना जिसकी अनुमानित लाभ 24,470 करोड़ रुपए में अधिक है और उद्देश्य है इसका जो रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुसज्जित केंद्रों में बदलना। इस योजना के तहत लगभग 1000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। मिस्टी योजना की बात करें तो मिस्टी योजना का पूरा नाम है मैग्रोव इंटेटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। इसकी शुरुआत जून 2023 में हुई थी। भारत सरकार ने मैग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिस्टी योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य था कि समुद्र तट के साथ साथ लवड़ी भूमि पर मैग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना था। अगली आपकी योजना है विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसके तहत विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च करने की घोषणा 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च भी कर दी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा को कौशल सम्मान योजना को खासतौर पर देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान भी किया गया है। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसके तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपए का टूल किट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिदिन के स्टाइपेंड के साथ कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। अगली योजना आपकी अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0। इस कार्यक्रम के तहत 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम प्रारंभ 27 सितंबर 2017 यह योजना की गई थी। यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृत मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ साझेदारी में की गई एक विशेष पहल है। इस योजना द्वारा निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले पुरातत्व स्थलों और स्मारकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ऐसे समझौते किया जाता है। ऐसे समझौते करने वाले व्यवसायों को स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। तो हमें जो इसमें लाल किला, आपका गंडीकोड़ा किला, हजारा मंदिर, कुतुब मीनार, अजंता गुफाएं, जंतर मंतर, ये सारे तुम्हारे टूरिस्ट प्लेस इस योजना के तहत गोद लिए गए हैं। तो इसमें जो लाल किला है वो डालमिया भारत लिमिटेड इसे संभाल रहा है। गंडीकोड़ा डालमिया, हजारा मंदिर यात्रा ऑनलाइन, कुतुब मीनार यात्रा ऑनलाइन, अजंता गुफाएं यात्रा ऑनलाइन और जंतर मंतर रखा है APJ पार्क होटल वालों ने। तो इससे यहीं तक आपकी ये थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है और आगे रहेंगे आपके क्वेश्चन जिससे आप बखूबी लगाएंगे। अगली जो क्लास होगी वो हम लेके आएंगे राज्यों की योजनाएं, प्रमुख राज्यों से संबंधित कुछ योजनाएं। आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये आपके साथ साथ और किसी का भी भला हो सके। तो इस प्रकार क्वेश्चन सेशन आपका स्टार्ट होता है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मित्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका C 6 अक्टूबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से PM प्रणम योजना तैयार की? तो ये आपका क्वेश्चन होगा इसमें।
केमिकल्स फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करके। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? आप आंसर दे सकते हैं। इसका हो जाएगा 13 अक्टूबर 2021 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर आप दें। ये हो जाएगा 25 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 12 नवंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी? इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, जून 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 अप्रैल 2022, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 24 मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 12 मई 2020। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? आंसर बी, आंसर सी, 15 फरवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1600 रुपये दी जाती है। केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, अमित शाह ने। आप कमेंट सेक्शन में आंसर साथ साथ दे सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस होगा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 6 अक्टूबर 2019 को। 2019 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 27 सितंबर 2021, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है? आप आंसर दे सकते हैं। सुरक्षित मातृत्व, ऑप्शन बी, आश्वासन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6003 किस्तों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ किया सन, बताइए आप, 17 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तो ये आपके शिक्षा के क्षेत्र से, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका हो जाएगा पीएम देवयानी योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना है?
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका हो जाएगा आंसर बी, सन 2022। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन सी, 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर दीजिए आप। ये हो जाएगा 25 दिसंबर 2014, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर दीजिए आप। 27 को हो जाएगा बी, 9 मई 2015 से। अगला है आपका, किस मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? शुभारंभ किया गया, तो इसका आंसर बताइए आप। तो ये हो जाएगा इसका ए, जल संसाधन मंत्रालय। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ किया गया था, की गई थी, तो इसकी हो जाएगी आंसर 11 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था? इसका हो जाएगा बी। आपके टोटल क्वेश्चन 32 हैं और इसकी थ्योरी सेशन में पहले ही करा चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9 कमेंट में, जो कि मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ता हूँ। और आगे का नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ताकि आपको सही समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। लाइक करने से फ़ायदा ये है कि आपकी एक प्लेलिस्ट बनती जाएगी सेव वाली, कि आपने ये वीडियो वॉच कर ली है, इतनी रही हैं। अब जो वीडियो मेरी तरफ से है वो आपको सब्सक्राइब करते ही आपको रोज़ाना आपके स्क्रीन पर आएगी, जिससे आपको मिलता रहेगा नई अपडेट। तो ये दोनों ही फ़ायदे हैं आपके, और हमारा भी फ़ायदा है उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में सरल शब्दों में व सटीक तरीकों के साथ में। तब अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।